नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, सूचना के अधिकार के तहत जो विद्यार्थी लगातार डिमांड कर रहे थे कि मेरे जाति में या मेरा कैटेगरी में या मेरे 1 to 5 में या 6 to 8 में या 9th 10th में या अमुक अमुक सब्जेक्ट में या चाहे 11 12 में हो, कितने विद्यार्थी का चयन हुआ, उसमें आखिरकार मेरा क्यों नहीं हुआ, कहाँ का कितना सिलेक्शन हुआ, सारा कुछ अपडेट है। एक एक करके लगभग मेरे पास 6-7 सूचना का अधिकार जो विद्यार्थी मेरे पास भेजे हैं, उसको देखकर आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है और क्यों जरूरी है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कर दिया जाए। और एक बात बता दें, जिस तरीका से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो पहले हो जाए, ज्वाइनिंग से पहले हो जाए, सभी जगह होता है, आखिरकार ये क्यों जरूरी है। और इसमें यह भी है कि जिस तरीका से बिहार का में अभी डोमिसाइल लागू नहीं है, तो आखिरकार TRE 1 और TRE 2 में जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनका कितना सिलेक्शन हुआ, महिला का कितना सिलेक्शन हुआ, पुरुष का कितना सिलेक्शन हुआ, यानी एक एक डाटा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए समझने योग्य वीडियो है। इस वीडियो को थोड़ा सा मैक्सिमम शेयर करिए ताकि सब लोग समझ सके। एक एक करके है, सबसे पहले देखेंगे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका है। एक एक करके मैं समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास करिएगा। कई सारे लोग केवल अपने सब्जेक्ट में मांगे हैं, कई सारे लोग अपने कैटेगरी में मांगे हैं, वो भी है, लेकिन उसको लेकर एक अलग वीडियो होगा चूंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। सब पर प्रकाश डालेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, शुरू से कर देते हैं, पहले इसको छोड़िए, आगे आते हैं शुरुआती दौर पे। और शुरुआती में देखिएगा आपका क्या है, यहीं से शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे साफ तौर पर ये 19/6/2024 का है और इसमें प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना आयोग से मांगा गया है और मदन कुमार नाम के कोई व्यक्ति है जिन्होंने ये डिमांड किया है। सूचना का अधिकार 2005 के तहत ये सब मांगा गया है। अब देखिए इसमें 2 चीज मांगा गया है, क्या है मेन, उसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे मैं विषय बता दूं तो यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर में दिया गया है वर्ग 6 to 8 सोशल साइंस। यहाँ पे देखिए अब वेलफेयर वाला जो निकला था उसको, SC ST वेलफेयर, उसको लेकर परीक्षा में सफल कुल 78 उम्मीदवार सफल घोषित किए परीक्षा में। बिहार के पुरुष 47 यानी 47 थे, 2 में बिहार की महिला 28 यानी 28 थी, 3 में बताइएगा अन्य राज्य के पुरुष 3 यानी 3 थे, अन्य राज्य की महिला 0 यानी कि महिला का वहां नहीं हुआ। आगे आएगा 5 में बिहार के पुरुष दिव्यांग के लिए 3 सीट था, 6 में बिहार की महिला दिव्यांग 0, 7 में अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग 0, 8 में अन्य राज्य की महिला दिव्यांग 0। ये हो गया आपका यहाँ का बात समाप्त हो गया। अब आगे समझने योग्य बात क्या है, 2 नंबर में इन्होंने क्या मांगा है उसको समझिएगा। पुनः सूचित करना है कि वर्ग 1 to 5 जनरल यानी SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट है। 1 to 5 वाला जो निकला था उसमें SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर इन्होंने मांगा था। उसमें देखिएगा उसमें इन्होंने क्या मांगा। और एक बात मैं बता दूं, साफ तौर पर समझ लेंगे, ये जो भी है TRE 2 वाला है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। TRE 1 वाला भी है उसको, ये अभी TRE 2 का मामला है। अब यहाँ पे देखिए सूचित किया जाता है कि जनरल SC ST वेलफेयर कुल 262 पद यानी टोटल पद 262 पद। आगे आएगा उम्मीदवार सफल घोषित किए। बिहार में पुरुष के लिए 115 पद उसमें घोषित हुए सफल। 2 नंबर बिहार की महिला 63 पद उनको मिला। 3 में अन्य राज्य की पुरुष यानी कि 49 पद इनको मिला, यानी कि 49 पद इन लोगों को मिला। आगे आइएगा अन्य राज्य की महिला यानी 35 पद इनको मिला। फिर देखिएगा बिहार के दिव्यांग पुरुष को केवल 8 पद मिला। 6 में बिहार की महिला दिव्यांग को 2 मिला। आगे आइएगा अन्य राज्य के कुल पुरुष दिव्यांग, पुरुष में 5 मिला, अन्य राज्य की महिला दिव्यांग को 1 मिला। यानी कि ये टोटल आपका 1 to 5 जो दिव्यांग थे उसमें भी SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला जो निकला था उसका ये डाटा हो चुका। आप इसे समझ गए होंगे कि इनको कितना मिला, कहाँ के कितना व्यक्ति को मिला। आगे आइए अगला नोटिस को देखिएगा और उससे नेक्स्ट चीज समझने का प्रयास करिएगा। मेरा प्रयास ये होता है कि आपके पास कोई भी नोटिस आए, जो मेरा WhatsApp नंबर है उस पर आप शेयर कर सकते हैं, उस पर आप बता सकते हैं ताकि सभी लोग जान सके, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट चाहिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या है, ये मांगा गया है सूचना के अधिकार के तहत। ये देखिएगा आप TRE 1 का मामला है, यानी जो TRE 1 में बहाली हुआ था उसको लेकर मांगा गया है। किस सब्जेक्ट का है समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा साफ तौर पर बताया जा रहा है TRE 1 के अधीन विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा में संबंधित सूचना अधिकार के आवेदन निर्देशांक कंडिका निम्नवत, यानी टोटल को लेकर मांगा गया है। टोटल में आपका देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। 1 to 5 वाले विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए कंडिका 1 में दिया गया है मेल ऑफ बिहार, यानी कि यहाँ देखिएगा
साफ तौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे 20,681 महिला लोगों का सिलेक्शन हुआ। उस समय आपको मालूम होगा कि जब TRE 1 का वैकेंसी आया था तो 1,70,000 के आसपास वैकेंसी था, और उसमें आपको ये भी मालूम होगा कि केवल जो महिला लोग को 1 to 5 में 50% आरक्षण था। अभी भी 1 to 5 में 6 to 8 में महिला को 50% आरक्षण है। आगे आइएगा, बिहार की महिलाएं, माने बिहार की जो अस्थायी निवासी हैं, जो महिलाएं हैं, उनका कितना सिलेक्शन हुआ? 27,951 पद पर उनका सिलेक्शन हुआ। मेल ऑफ अदर स्टेट, यानी कि बाहर के लोगों का कितना सिलेक्शन हुआ? तो यहाँ पे देखिएगा 3909 पद पर उनका सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे देखिएगा साफ तौर पर ये मेल ऑफ अदर स्टेट। फीमेल ऑफ अदर स्टेट की बात कीजिएगा तो 10,112 पद पर महिला लोगों का सिलेक्शन बाहर की महिलाओं का हुआ। आगे आइएगा, ये तो हो गया। उसके बाद बिहार डिसेबल मेल यानी 1290 पुरुष लोगों का सिलेक्शन हुआ जो कि दिव्यांग थे। आगे आइएगा, बिहार डिसेबल फीमेल यानी कि 348 लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ। आगे आइएगा, अदर स्टेट डिसेबल मेल यानी 388 लोगों का हुआ। अदर स्टेट डिसेबल फीमेल 174 लोगों का यह हुआ। ये आपका उसका डाटा है, बहुत सारा सीट बचा लिया गया। इसी कारण से 1 to 5 या 6 to 8 या 9 10th या 11 12 जो भी है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए, यही मामला चल रहा था। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर आप देखे होगा शांतिपूर्ण तरीका से धरना हुआ, लेकिन फिर भी वह धरना अभी तक कोई सूचना नहीं है, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, वह नेक्स्ट बातचीत होगा उसको लेकर। कई सारे अधिकारी से भी बातचीत चल रही है, जब भी कोई सूचना मिलेगा आपको दिया जाएगा। आगे आइए, इसमें क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में है। ये TRE 2 का है, ये TRE 2 का है, TRE 2 का है। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। ये TRE 2 का है, विद्यालय अध्यापक आवेदन से संबंधित कंडिका सभी के लिए ये दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। मदन जी का ये आवेदन है। यहाँ पे देखिएगा कंडिका 1 में बिहार के पुरुष उम्मीदवार यानी 3051 लोगों का सिलेक्शन हुआ। बिहार की महिला उम्मीदवार यहाँ पे देखिएगा 4002 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अन्य राज्य के पुरुष उम्मीदवार 494 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अन्य राज्य की महिला उम्मीदवार यानी 649 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इस बात को, बिहार के पुरुष दिव्यांग 245, बिहार की महिला दिव्यांग 54 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अन्य राज्य के पुरुष दिव्यांग 60 लोगों का, अन्य राज्य की महिला दिव्यांग 17 लोगों का। देखिए थोड़ा सा समझने योग्य बात है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे समझने योग्य बात यह है कि यहाँ पे देखिए बिहार के दिव्यांग 54, बिहार के पुरुष दिव्यांग 60, अन्य राज्य के महिला दिव्यांग 17। यहाँ पे समझिए, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे देखिएगा, बहुत सारा बात ये होता है जो आपको खुद समझना होगा। ये 2 नोटिस है, इसको भी ध्यानपूर्वक समझेंगे और ध्यान से समझेंगे ये क्या है। इसमें देखिएगा अभी बहुत सारा नोटिस पड़ा हुआ है, जिसको मैं नेक्स्ट में करके एक एक करके, इसके बाद मेरा जो नोटिस आएगा, एक कैटेगरी रहेगा यदि 1 to 5 तो उसमें SC ST का कितना सिलेक्शन हुआ, एक रहेगा EBC का कितना हुआ, OBC, सबका जो आया है उसको मैं बताऊंगा। यदि आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई व्हाट्सअप करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, कॉल बहुत हो जाता है। आपके पास अपने कैटेगरी का है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। ये अंत में 2 है। आप अपना यदि आपके पास कोई किसी तरीका से किसी सोर्स से यदि आप मंगाए हैं, कुछ आपके पास जानकारी है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं करिएगा। चलिए अब आगे आते हैं, आगे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे आइए, चलिए यहाँ पे देखिए, ये 1 to 5 TRE 2 का मामला है। टोटल यहाँ पे दिया गया है। अन्य राज्य में कुल थोड़ा सा यहीं से हाईलाइट किया गया है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको जानना चाहते होंगे। अन्य राज्यों के यानी कि 359 300 पुरुष, महिला यानी कि 776 महिला सफल हुई, जो अनरक्षित वर्ग में सफल हुई। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी लोग का आरोप था कि ऐसा हो रहा है कि महिला लोग को, बाहर की जो महिला है उसको बिहार की महिलाओं को एक साथ कर दिया जा रहा है। उस पर भी बातचीत होगी, ध्यानपूर्वक सोचिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बिहार की जो महिला है उनका कट ऑफ पुरुष से अधिक हो जाता है, उनका कट ऑफ पुरुष के बराबर हो जाता है। इस पर भी मैं जब बातचीत किया था तो वहाँ से यही जवाब मिला था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हालांकि ये सब बात गलत है। आयोग को और शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को समझाना चाहिए कि आखिरकार जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला बात है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को डिफाइन किया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस पर क्या होगा, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए
अनारक्षित वर्ग में पुरुष का 423 सिलेक्शन, महिला का 992 सिलेक्शन। 1 to 5 वाले हैं, सॉरी 1 to 5 मैं बोल दिया। टीआरई 2 के वर्ग 6 to 8, हिंदी के कुल 3451 सफल वाले, हिंदी वाले मैं बात कर रहा हूँ। अनारक्षित 6 to 8 और 1 to 5 में 50% आरक्षण है महिला को, इस बात को आप जानिए समझिए। अनारक्षित वर्ग के 423 में पुरुष का हुआ, 952 महिला का हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 100 पुरुष का तो 240 महिला का हुआ। अनुसूचित जाति में 188 पुरुष का तो 363 महिला का। अनुसूचित जनजाति में 4 पुरुष का तो 44 महिला का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 202 पुरुष का तो 417 महिला का। पिछड़ा वर्ग में आपसे बता दें 155 पुरुष का 261 महिला का। पिछड़ा वर्ग की महिला, इसमें केवल महिला आती है, जिसको आप इसमें पुरुष नहीं आते हैं, तो एनए इसीलिए लिखा गया, पुरुष के लिए ये सीट नहीं होता है, ये केवल महिलाओं को आरक्षण मिलता है। तो इसमें 102 इस प्रकार से महिला का हुआ। टोटल सीट आप यहाँ देख सकते हैं, सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत सारा चीज़ इसलिए नहीं बताता हूँ ताकि विद्यार्थी मेरे पे विश्वास करते हैं और उनके मन में थोड़ा सा समस्या आ जाता है, तो उस बात को समझिएगा। मैं कभी भी किसी भी विद्यार्थी के मन में द्वेष उत्पन्न करना नहीं चाहता हूं। आप लेकिन बात को समझ रहे हैं किस तरीक़ा से चल रहा है। विद्यार्थी जो भी आपके पास डाटा होगा आप मुझे ज़रूर भेजेंगे ताकि सब लोग देख सके, बिहार के जनता भी देख सके ये बहाली के नाम पर क्या हो रहा है। आगे आइएगा। विषय सूचना के अधिकार 2005 के तहत उपलब्ध कराया। उपयुक्त विषय दिनांक 23/12/2023 का वह संचालित कार्यालय। यहाँ पे देखिएगा क्या किस विद्यालय के हैं, 26 यानी टीआरई 1 का ये मामला है। टीआरई 1 वाला ये मामला है, टीआरई 1 का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंडिका 1 में चयनित कुल मेल के लिए 5 सीट है जो बिहार के अस्थायी निवासी है। कंडिका कुल फीमेल के लिए 28 सीट है जो अन्य राज्य से है। कंडिका 3 में चयनित कुल फीमेल परीक्षार्थी की संख्या 3 है जो बिहार की निवासी है। कंडिका 4 में कुल चयनित फीमेल सूचना परीक्षार्थी की संख्या 7 है जो अन्य राज्य की निवासी है। आप देख सकते हैं ये 6/3/2024 का है। इस तरीक़ा से आप अनुमान लगा लिए होंगे कि आपका क्या परिदृश्य है, आपका किस विषय में कितना सिलेक्शन हुआ है। और इसके बाद मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसका भी डाटा आ चुका है कि एक एक करके 1 to 5 में किसका कितना, ये आप यहाँ देखें। सबके लिए टीआरई 2 वाला नहीं है, ये टीआरई ये 1 to 5 का नहीं है, 6 to 8 वाला है, टीआरई 2 का है। सबका एक एक करके आप लोग मेरे पास भेजिएगा, जो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, तो अलग करके अलग अलग कैटेगरी का मैं बना दूंगा। इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। दिव्यांग लोगों के साथ जो समस्या है उस पर सभी लोग सहयोग करें। उनके साथ जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट में दिव्यांग का जो सीट होता है उसी स्टेट के दिव्यांग से भरा जाता है, जबकि बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, आप खुद यहाँ पे देखें। किसी भी स्टेट में अगर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कल भी मेरे से कई सारे विधायक लोगों से बातचीत हुई, लेकिन आप देखिएगा एक फिक्स होता है, यहाँ के फिक्स किया जाता है कि 10%, 5% या 15% ओपन रहता है। उस टाइप से यहाँ पर भी कर दें, लेकिन अभी चर्चा चल रही है, आगे देखिए क्या होगा। जैसे होगा मैं आप लोगों को जानकारी देते रहूँगा। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।